दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आपको ऐसे दरगाह का शेयर कराएंगे जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोग आते हैं। और जो भी इस दरगाह पे आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। बेजुबान आता है तो उसे जुबान मिलती है, बेआँख वाला आता है तो आँख की रोशनी वापस करती जाती है। और जो कोई मुराद लेकर आता है उसकी मुरादें पूरी होती है, कोई वापस आज तक नहीं गया। और आप भी अगर सच्चे दिल से आएंगे तो आपकी भी मुरादें पूरी हो जाएंगी। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पे आते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, सारे लोग यहाँ पे आते हैं और अपने मुरादें पाकर जाते हैं। इवन हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यहाँ पे चादर भेजते हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंत्री जो मुसलमान नहीं है वो भी यहाँ पे आते हैं और अपनी मुरादें पाके जाते हैं। आखिर इस दरगाह में खास बात क्या है, हम बात करने लग रहे हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने 7 बादशाहों की पीरियड देखा और जो भी बादशाह उनसे पंगा लिया इस दुनिया में न रहा। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा कि दिल्ली दूर है। इस मुहावरे की शुरुआत भी यहीं से होती है, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से। और इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली तशरीफ ले आए थे, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी। डे बाय डे लोग यहाँ पे आने लगे थे और हाजिरी लगाने लगे थे। वक्त के बादशाह को इस बात की खबर लगी कि दिल्ली में कोई फकीर आया है और फकीर की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है कि लोग पहले इस फकीर को सुनते हैं, बाद में मुझे सुनते हैं। अगर एक रास्ते से ये फकीर जा रहा हो, दूसरे रास्ते से मैं, तो लोग फकीर को देखने जाते हैं, मुझे देखने नहीं आते हैं। दिल्ली के लोग मुझे परवाह नहीं रह गई है, बल्कि फकीर से लोग वाबिस्ता होने लगे थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लंगर में लोग ज्यादा खाने जाते हैं, बाद में हमारे पास आते हैं। तो इस बात को से डर होने लगा कि कहीं इसकी पॉपुलैरिटी हमारे सल्तनत के लिए खतरा ना हो जाए। जलालुद्दीन तुगलक जंग के बाद आगरे में आकर ठहरा और वहां से एक लेटर लिखवाया हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम। जैसे ही वो लेटर हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरबार में पहुंचा, यहाँ पे चीख मुकार और भगदड़ सी मच गई। एक मुरीद भागे भागे हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा और कहने लगा, या निजामुद्दीन औलिया, हम लोग बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि आखिर हुआ क्या है ये बताओ। उस मुरीद ने कहा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया बादशाह ने एक लेटर लिखवाया हम आपके नाम और कहा है कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले अगर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली नहीं छोड़ी तो उनके दरबार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, हमारी फौज जाएगी और जो भी दरबार में मिलेगा उसको काट कूट के बराबर कर देगी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुराया और कहा, हनूज दिल्ली दूरस्त। इसका मतलब होता है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। जैसे ही सुल्तान जलालुद्दीन तुगलक आगरे के किले के अंदर गया, किले का छत टूटकर इसके सर पे गिर पड़ा और सुल्तान की मौके पे ही मौत हो गई। इस तरह से सुल्तान कभी दिल्ली पहुंच न सका और इस तरह उसके लिए दिल्ली बहुत दूर होकर रह गया। ये मोहरा देखते ही देखते पूरे दिल्ली में फेमस हो गई और धीरे धीरे ये पूरे हिंदुस्तान में आम हो गया। आज भी हम किताबों में पढ़ते हैं दिल्ली दूरस्त। ये मुहावरा आज भी पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती है कि दिल्ली अभी दूर है, यानी दिल्ली में सल्तनत करने के लिए आपको बहुत मशक्कतें उठानी पड़ेगी। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की एक चमत्कार में से एक चमत्कार है। सुल्तान जलालुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक हजरत निजामुद्दीन औलिया से बहुत कुर्बत रखता था, मोहब्बत रखता था। जब आगरे के किले का छत गिरा था, जलालुद्दीन तुगलक के साथ मोहम्मद बिन तुगलक भी उसी छत के नीचे मौजूद था, लेकिन जलालुद्दीन तुगलक की मौत हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ न हुआ। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक अपने बाप की जगह सुल्तान बना और हजरत निजामुद्दीन औलिया से कभी पंगा ना लिया, बल्कि उनके दरबार में विजिट करता रहा, उनके मुरीद बना। उनके हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वो सूफी हैं जिन्होंने 7 सुल्तानों के दौर देखा और जो भी सुल्तानों ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से पंगा लिया इस दुनिया में ना बचा। कोई न कोई उसके साथ अनहोनी हुआ और उसकी मौत हो गई। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की पावर इतनी थी कि पूरी दिल्ली यहाँ पे होली और दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए आते थे, बल्कि इनके कदमों की धूल लोग उठा लिया करते थे जब ये दिल्ली में निकलते थे। इब्न सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मिलना चाहता था, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उसकी हर रिक्वेस्ट को मुस्तरद करते थे। एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने लिखवाया था कि आप हमारे दरबार में आइए मिलने के लिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने लेटर लिखवाया कि हम बादशाहों के गुलामी नहीं किया करते हैं। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही जिद्दी किस्म का बादशाह था, तो उसने कहा कि अगर आप नहीं आ सकते हैं तो मैं आपके दरबार में आऊंगा और देखता हूं कि कौन मुझे आपके दरबार में आने से रोक लेता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने रिस्पॉन्स में लेटर लिखवाया और कहा कि मेरे दरबार में 2 दरवाजे हैं, अगर तुम एक दरवाजे से आओगे तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी डर गया और उनके दरबार में विजिट ना किया।
मैं आपको बता दूं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सबसे करीबी जो शिष्य थे, जो शागिर्द यानी मुरीद थे, उनका नाम अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के खास आदमी थे। फिर भी हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी को अपने दरबार में आने से मना कर दिया, इसलिए कि अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा जालिम किस्म का इंसान था, जिन्होंने अपने चाचा की आंखें फोड़ डाली थी और उन्हें कत्ल कर दिया था, इवन उनकी सारी फैमिली को मरवा दिया था, वो भी धोखे से। इसलिए हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इस जालिम किस्म के इंसान से मिलने से लिए हमेशा हमेशा के लिए मना कर दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम भले ही वक्त के बादशाह हो, लेकिन हम बादशाह को गुलामी नहीं करते हैं, हम सिर्फ खुदा के सामने अपना सर झुकाते हैं। यही वो मज़ारा जो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की है, जो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के अंडर में काम करते थे और उनके खास आदमी थे और हजरत निजामुद्दीन औलिया के खास मुरीदों में शामिल थे। आपको बता दें कि हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ही हैं जिन्होंने हिंदी उर्दू लैंग्वेज की दाग बेल डाली। इन्होंने सबसे पहले हिंदी की डिक्शनरी लिखी और इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज में दुए कहे। इसलिए हिंदी उर्दू को एक दूसरे के जुड़वे बहन कहा जाता है, क्योंकि दोनों के फाउंडेशन एक ही साथ हिंदुस्तान में इसी दरबार में पड़ता है और दो लैंग्वेज आज भी हिंदी उर्दू पूरे हिंदुस्तान में बोला जाता है, जिसका दाग बेल डालने वाले हजरत निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी आप मज़ार देख रहे हैं, ये उनके सामने का पार्ट है जो आप देख रहे हैं और सामने उनकी मज़ार अभी हमने दिखाया है। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह आला किस्म के वॉरियर थे, जंगजू थे और ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इन्हें बहुत मानता था, अपने दरबार के सबसे ऊंचा ओहदा दे रखा था। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्होंने सबसे पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इन्वेंशन कर डाली और कव्वाली का शुरुआत वहीं से शुरू होता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हजारों हजार एवरीडे लोग आते हैं, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर मजहब, हर मिल्लत के लोग होते हैं। यहाँ पे किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, क्योंकि सूफीज़्म सिखाता है कि किसी भी बेस पे यानी मजहब, मिल्लत, जात पात, कलर, रेस, रिलीजन, किसी भी बेस पे किसी से भी नफरत नहीं करना है, किसी से भी हेट नहीं करना है, सबसे मोहब्बत करना है, सबसे इखलाक से पेश आना है, सबसे मिलकर रहना है। यूनिटी सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। इसलिए दुनिया भर में सूफीज़्म को लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी से किसी तरह की भेदभाव नहीं होती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह शरीफ दिल्ली में स्थित है। दिल्ली की एक जगह है जिसका नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम पे ही रखा गया है। वहाँ पे आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। दिल्ली के किसी कोने पे इनका नाम रखेंगे, कोई भी ऑटो वाला इस दरबार में आपको पहुंचा देगा। आप भी आकर ज़ियारत कर सकते हैं, अपने मुरादे पा सकते हैं। तो हम अपने ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।